जब एक नॉर्मल लड़की को अंडर कवर एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेज दिया जाए। सहमत कश्मीर के एक लड़की है जो अभी कॉलेज में पढ़ती है। एक दिन उसके पिता बताते हैं कि मैं तुम्हारा निगाह पाकिस्तान के ब्रिगेडियर के छोटा बेटा इकबाल से ठीक कर दिया है, जहां तुमको एक अंडर कवर एजेंट बनकर काम करना होगा। क्योंकि सहमत के पिता इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, पर उनका पहचान पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों से। इसके बाद हकीम सहमत को सारी बातें बताते हैं जो हर एक अंडर कवर एजेंट को करना होता है। इसके बाद उसको हर एक चीज की ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि कभी भी किसी भी परिस्थिति में वह सर्वाइव कर सके। पर यह सभी काम बेचारी सहमत के लिए आसान नहीं रहता है। ट्रेनिंग पूरा होते ही सहमत की निगाह इकबाल से कर देते हैं। इसके बाद सहमत इकबाल के घर में पाकिस्तान जाती है, जहां सभी लोग उसकी बड़े ही अच्छे से स्वागत करते हैं। आज सुहागरात है, पर देखते हैं कि इकबाल कहता है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए अभी कुछ भी करना अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम पहले एक दूसरे को जान लेंगे, तभी कुछ करेंगे। और इकबाल वहाँ से दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। अगले सुबह सहमत किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है, पर तभी अब्दुल आता है जो सहमत को जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है। इकबाल अब अपने ड्यूटी पर चला जाता है। वही सहमत को देखते हैं जो वह भी अपनी ड्यूटी पर लग जाती है, पर अब्दुल उसे हमेशा शक के निगाह से देखता है। सहमत छत पर चढ़ के तार बांधती है और बाथरूम में रेडियो सेट कर रही होती है। तभी वहाँ इकबाल को आते देख जल्दी से अपना कपड़ा खोल लेती है, जिससे इकबाल बिना कुछ देख वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सहमत सब चीज सेट करती है और अपने सोर्स को कांटेक्ट करके मैसेज भेजती है, जो इंडिया हकीम के पास चला जाता है। रात को सभी खाना पर बैठा रहता है, जहाँ सहमत के ससुर ब्रिगेडियर किसी बड़े प्रमोशन के बात कर रहे होते हैं। अगले दिन सहमत मार्केट जाती है और रास्ता में बुर्का पहन लेती है। फिर अपने एक सोर्स रिक्शा चालक के पास जाती है, जो उसे बैठ के दूसरे सोर्स के पास लाता है, जहाँ से सहमत इंडियन इंटेलिजेंस को कॉल करके सारी खुफिया जानकारी देती है और कहती है घर के सभी लोगों के लिए गिफ्ट भिजवा दीजिए। अब सहमत घर के लोगों को उसका गिफ्ट दिखा रही होती है। तभी उसका ससुर आता है, जिसे सहमत उनका गिफ्ट दे देती है। सहमत को जाते ही ब्रिगेडियर चादर को लाइट पर देखता है, जिस पर एक सीक्रेट मैसेज लिखा रहता है, जो असल में हमारे इंडियन इंटेलिजेंस के एक चाल रहता है। सहमत हमेशा अपने ससुर ब्रिगेडियर के आसपास ही रहती है। एक रात ब्रिगेडियर सहमत को अपना रूम को बंद कर चाबी वापस देने को कहते हैं, पर सहमत रात को चुपके से उनके रूम में जाती है और सीक्रेट माइक्रोफोन चारों तरफ छुपा देती है। वहीं बाहर अब्दुल को देखते हैं, जो पानी लेकर जा रहा होता है। तभी सहमत से पेन बॉक्स गिर जाता है, जिससे अब्दुल को डाउट होता है। तभी वह बाहर से रूम में देखना चाहता है, पर किस्मत से सहमत उसे देख लेती है और छुप जाती है। अब्दुल गेट खोलता है, पर लॉक होने के कारण वापस चला जाता है। फिर सहमत जल्दी से अपना सारा सामान समेटती है और बाथरूम में जाकर चाबी के छाप साबुन पर बना लेती है। अगले दिन अपने सोर्स के पास जाती है, जिसे वह साबुन देकर मजार में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आती है और फिर से फूल खरीदने के बहाने उनसे चाबी ले लेती है। सहमत अपने सोर्स के पास से ब्रिगेडियर के रूम के नकली चाबी बनवा के लाती है और मैसेज भेजने के लिए कांटेक्ट कर रही होती है, पर हकीम से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। वही सहमत को पता चलता है कि इंडिया में उनके पापा चल बसे, जिससे उनके फ्यूनरल में सहमत और इकबाल जाता है। सहमत दुखी सा बैठी रहती है। तभी वहाँ हकीम आता है, जो बताता है, अब बहुत ध्यान से रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे ससुर सारे मीटिंग अब से घर पर ही करेंगे। अगले दिन दोनों वापस पाकिस्तान आ जाता है। सहमत सोई रहती है। तभी वहाँ इकबाल आता है, जो अपनी मम्मी के पायल लाया रहता है, जो सहमत के परमिशन से उसके पैर में पहना देता है। जिसके बाद सहमत